सो टुडे 24 अप्रैल 2020 और हम लेकर के आए एक और वीडियो, छोटा सा ही रहेगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर हमने कल पढ़ा था और आपको बताया था कि किस तरह से हम नाम लिखते हैं। जैसे कि हमने रोज़ का नाम लिखना है तो फिर से एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। रोज़ा इंडिका, आई छोटा, और लिनस ने ही वो नाम दिया था तो उसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, उसको हम रोमन स्क्रिप्ट पर लिखेंगे। तो ये हमने कल पढ़ा था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम इसको बोलते हैं, जिसके दो नाम हैं, जेनरिक, स्पेसिफिक। जेनरिक का पहला अक्षर बड़ा और स्पेसिफिक का पहला अक्षर छोटा। और साइंटिस्ट का नाम वैसे ही लिखते हैं जैसे कि दिया गया है, लिनस। रोमन स्क्रिप्ट में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती हैं वो क्या रहती हैं कि हम जब पूरी इतनी सारी डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं तो हमने कल उसको जो टैक्सोनॉमी है उसको पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन का पता हमें पता लग गया कि कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा। फिर हम जब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी कि इसके अंदर हम क्लोजनेस देखते हैं कि क्यों ये स्पीसीज़ जो है वो बी स्पीसीज़ के साथ रिलेटेड होगा। मतलब अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो को हम टोमेटो में क्यों पढ़ेंगे, उनके क्या सिमिलरिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम इनको एक ही ग्रुप में पढ़ेंगे, ठीक है। या हम इसको मैंगो के साथ क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब मैंगो और पोटैटो या टोमेटो के अंदर बहुत सारी डिसिमिलरिटी जिससे वो एक दूसरे को डिसिमिलर होते हैं और दे आर नॉट इन अ सेम ग्रुप। लेकिन यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे दे आर हैविंग सो मैनी करेक्टर्स जो रिजेंबल करते हैं, ठीक है, इसलिए वो एक ही ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ पर लिखा है कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक है, एक ही स्टेप पे होने वाली चीज़ ये नहीं है। इसका मतलब इसको एक हायरार्की की ज़रूरत है। हायरार्की का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरी कोई चीज़ हमने करनी हो, मान लो, ठीक है, किसी चीज़ को हमने वर्क पूरा करना हो, ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, है ना। घर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फाउंडेशन, है ना, पहले तो पत्थर लाएंगे, है ना, बजरी रेत इकट्ठा करेंगे, फाउंडेशन करेंगे, फिर ऊपर को घर बनाएंगे, छत डालेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें कलर करेंगे बाद में, तब जा करके। तो ये हायरार्की है। ऐसा नहीं होता कि पहले कलर कर देंगे, कहाँ करेंगे। तो हमें एक स्टेप वाइज योजना के साथ जो है उसमें चलना है। तो वैसे ही स्टेप्स, वैसे ही योजना जो है हमें क्लासिफिकेशन में भी देखना पड़ती हैं। जब हम इस तरह के स्टेप्स को पढ़ कर के चलते हैं इसके टैक्सोनॉमी के अंदर, तो हर एक स्टेप को जो है हम कैटेगरी का नाम देते हैं। क्योंकि ये कैटेगरीज टैक्सोनॉमी के लिए है, इसलिए इस कैटेगरी को हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन टू मेक अ हायरार्की, ठीक है, कि एक के बाद हम दूसरे को पढ़ करके निकलेंगे, ठीक। तो हर एक कैटेगरी का आगे भी एक उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें हमने रखी होती हैं जिनको हम रैंक बोलते हैं। और हर एक रैंक जो है, जो भी कैटेगरी के अंदर रैंक आएगा, जो भी हम लिखेंगे, वो सारा टैक्सन कहलाता है। तो कैटेगरी जो है वो बड़ी क्लासिफिकेशन है, मतलब वो बहुत सारे टैक्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैटेगरी के अंदर बहुत सारे टैक्सन होंगे, बाद में फिर एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो हम जनरली कैटेगरी यूज़ करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, आपके +1 के सिलेबस के अनुसार वो 7 कैटेगरीज हैं, ठीक है। उनमें से पहला है किंगडम। फाइलम, याद करिएगा आप इसको। फाइलम जो शब्द है वो हम यूज़ करते हैं केवल प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। और इंस्टेड ऑफ फाइलम वी यूज़ डिवीज़न इन केस ऑफ प्लांट्स। ये थोड़ा सा आपने याद रख लेना है, ठीक है। ये एनिमल के लिए फाइलम, उसी जगह डिवीज़न के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। हमने लिखना कैसे होता है इसको वो थोड़ा सा देखिए आप। हमेशा जब कभी भी आपको क्लासिफिकेशन देना है तो ये देखिए, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, निमोनिक्स है। तो सबसे छोटा जो है वो सबसे नीचे है, एट द बॉटम,
और जो सबसे हाईएस्ट टैक्स कैटेगरी है वो किंगडम है। ठीक है, जैसे तो यहाँ पर आपने इनको याद कर लेना है। सो इसको सही तरीका है याद करने का। ठीक है, इसी निमोनिक से आप याद करेंगे इसको, एम निमोनिक्स। ठीक है, तो कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा ये। ठीक है, मोस्टली रिटर्न फ्रॉम स्मॉलर, ठीक है, टू हायर एट द टॉप। इसका मतलब स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन होगी, एस फॉर स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पर भर देंगे हम स्पीसीज। लार्जेस्ट कैटेगरी कौन होगी, यस यहाँ पर लिख देंगे हम किंगडम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन है, लार्जेस्ट कौन है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, देखिए कैटेगरी जो हम बता रहे हैं उसका फंक्शन क्या होता है, तो दिस प्रोवाइड नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हमें पता लगता है, उसके नॉलेज लगता है हमें जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज कैटेगराइज करेंगे तो हमें उनके कैरेक्टर्स का पता चलेगा कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ दैट। और दूसरी चीज़ें जब हम उसमें देखेंगे तो दैट ब्रिंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। ठीक है, कि हमने किसी स्पीसीज को वहाँ क्यों नहीं रखा, वहाँ क्यों नहीं रखा। ठीक है, तो ये चीज़ें सब आपने पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें जो है जो डिससिमिलरिटीज़ वगैरह हैं उससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना है। तो हमारे पास 7 कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो कैटेगरीज के बारे में आपने यही समझना है। ठीक है, देयर आर 7 कैटेगरीज। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। जब कभी भी आपको किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को कैटेगराइज करना है तो आपको यही से ही स्टेप्स में इसको रखना होता है। तो सबसे बॉटम में कौन है, स्पीसीज। सबसे ऊपर कौन है, किंगडम। स्मॉलेस्ट इज स्पीसीज। अब आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए जैसे हम नीट की बात करते हैं, बहुत बार आपको बताया जाता है कि आप जब भी पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ मकसद लेकर के पढ़ा करो। तो हम मान लीजिए इस छोटे से लेकर के आते हैं कि आपको क्वेश्चन आता है कि जो कैटेगरी है, कैटेगरी जो ऑर्डर है, कैटेगरी ऑर्डर कम्स बिटवीन, इस तरह के क्वेश्चन आ गए है ना। तो आपको वैसे याद रहेगा नहीं, तो जब आपको पता है कि कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक तो आपको एकदम आ जाएगा। ऑप्शंस बना लीजिएगा अपने पास, सी डी। मान लीजिए और बहुत सारे ऑप्शन दिए, हमें सी में दिया गया है कैटेगरी ऑर्डर जो है वो दैट कम्स बिटवीन क्लास एंड फैमिली, क्लास एंड फैमिली। और लिखा है यहाँ पर कि किंगडम एंड ऑर्डर, किंगडम एंड फैमिली या जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, बिटवीन फाइलम एंड क्लास, बिटवीन किंगडम एंड फाइल। तो सही आंसर ये होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप तैयारी करते रहें। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के आया हूँ, ये सभी ने आपने देखा होगा। दिस इज द प्लांट, सभी ने शायद देखा होगा, ध्यान से देख लीजिए एक बार इसको। छोटे छोटे, ठीक है, जैसे टमाटर होते हैं वैसे छोटे छोटे इसमें लगे हुए होते हैं। तो ये प्लांट क्योंकि आपको इसलिए मैं लेकर के आया हूँ अभी, क्योंकि इस सीज़न में ये होता है। जैसे जैसे हम लॉकिंग में जाएंगे तो शायद तब तक ये नहीं रहेगा, तो फिर हमें मुश्किल हो जाती है इस प्लांट को पढ़ने की, क्योंकि आगे हमें बहुत सारा इसका डिटेल है। तो इसको बोलते हैं हम सोलानम नाइग्रम, इसका नाम है सोलानम नाइग्रम, हम इसको बोलते हैं। तो इस सोलानम नाइग्रम को जब आप देखेंगे तो कैसे हमें इसको कैटेगराइज करना है तो हम देखते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ सोलानम नाइग्रम, आप सभी इसको देख लीजिएगा। अब इस प्लांट का हमने क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें पता है कि ये क्या है, प्लांटी है, किंगडम प्लांटी। 5 किंगडम है। ठीक है, जो कि वटीकर ने दिए थे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम कैटेगराइज करेंगे किंगडम प्लांटी। फाइलम, जैसा मैंने आपको बोला कि ये एनिमल्स में यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवीज़न जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक हमारे पास डिवीज़न की बात है, तो डिवीज़न जो होगा, क्योंकि ये एंजियोस्पर्मी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि एंजियोस्पर्मी जो है वो जिनमें फ्लावर लगते हैं, सही बात है, लेकिन जो नाम आया है वो एंजियो से आया है। एंजियो का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनके
जाइलम के अंदर वेसल प्रेजेंट होता है, तो वेसल्स की वजह से हम इसको एंजियोस्पर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका ऑर्डर रहता है, ठीक है, सॉरी फाइलम डिवीज़न, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिवीज़न, फाइलम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लांट है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मी के बाद हमारे पास आती है क्लास। क्लास जो होती है इसकी डाइकोटिलिडनी होती है। अगर जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा, ये डाइकोट का प्लांट है। ठीक है, इनके जो 2 कोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, कभी आपने ध्यान से देखना, अभी ऐसे 2 कोटिलिडन्स जो इनके होते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे ग्राम वगैरह होता है, चने वगैरह होते हैं, तो डाइकोटिलिडनी वहाँ से आता है। ऑर्डर जो होता है इसका सोलानेल्स कहलाता है। ठीक है, सोलानेल्स जो है इसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें इसका जो ऑर्डर है उसको ध्यान से लिखेंगे हम, दैट इज पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, ध्यान से पढ़ना आपने इसको, पोलिनोमियल्स, स्पेलिंग देख लेना। फैमिली जो है इसकी वो है सोलानेसी, इसकी भी स्पेलिंग देख लेना। जीनस सोलेनम, इस पे हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि जेनेरिक नेम है। और जो प्लांट का नाम है वो है नाइग्रम, सोलानम नाइग्रम। मैं चाहूँगा कि आप इस प्लांट को फिर से एक बार देखें और इसको कलेक्ट करें अपने इर्द गिर्द, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर घूम करके आइए थोड़ी सी देर और देखिए अगर ये प्लांट आपको मिलता है तो इसको आपने प्रिजर्व करना है। आपने क्या करना है, इसकी ट्यूब यहाँ से काटनी है जहाँ पर कि इसके पास फ्लावर होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ये काट लिया फ्लावर, तो इस फ्लावर को आपने ऐसे किसी बुक के अंदर रख देना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, और इसको फिर बंद कर देना है। ठीक है, ये हम आपको फिर से बताएंगे आगे आने वाले समय में। प्रिजर्व करते हैं हम इस तरह से प्लांट्स को। ठीक है, इसको हम हर्बेरियम कलेक्शन बोलते हैं, तो ये भी आपको काम करना होता है। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि किस तरह से हम सोलानम निग्रिम के बारे में कैरेक्टर का पता लगाते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी है। हमें पता चला कि वो सोलानम नाइग्रम उसका नाम है, वो सोलानेसी फैमिली को। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ACEAE, AC इट इज़ द सुफिक्स यूज्ड ऑलवेज विद द फैमिली। फैमिली के लिए हम सुफिक्स यूज़ करते हैं। आपको AC वर्ड सुना नहीं कि आपने समझा कि ये फैमिली है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम बात कर लें कुकुरबिटेसी, तो मैंने लिखा तो आपने समझ लेना कि ये क्या है, क्लास, ये क्या है, फैमिली है। ठीक है, या फिर इसमें हम देखते हैं कि और फैमिलीज़ बहुत सारी हैं। ठीक है, तो AC वर्ड हम यूज़ करेंगे। और जो ऑर्डर है उसके अंत में प्लांट्स में देखते हैं हम ALES होगा, पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स जो है वो होगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स, द वर्ड यूज्ड एज सफिक्स ALES। तो यहाँ पर डाइकोटी का मतलब डाइकोट है, एंजियोस्पर्म मतलब जाइलम में वेसल्स है, प्लांटी मतलब ये प्लांट है। तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पढ़ा आज। ठीक है, तो आपने जो है ये इसको पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पर जो टेबल दिया गया है NCERT में, उस टेबल को एक बार देख लीजिएगा। इसको मैं भेज भी देता हूँ आपको। ठीक है, क्लिक करके ये देखिए, यहाँ पर आदमी का दिया है, हाउस फ्लाई का दिया है, व्हीट का क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ लेना है और इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे।